इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम पूरे झारखंड सहित सभी शेड्यूल एरियाज़ के लोगों को ये जताना चाहते हैं कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच रांची के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय रांची में झारखंड सरकार के खिलाफ कल दिनांक 9 दिसंबर 2024 को एक अवमानना याचिका सरकार के खिलाफ दाखिल की गई। उसका वजह यह है कि माननीय न्यायालय ने एक परम आदेश पारित किया था, जिसमें झारखंड सरकार को यह आदेश था कि वे 2 महीने के अंदर संसदीय अधिनियम, पंचायतों के उपबंध, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के सभी प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू करें। 2 महीने बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से ना ही कोई बयान आया इस संबंध में, ना ही राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं से किसी भी तरह की वार्ता की। हम लोगों ने माननीय न्यायालय के आदेश को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी कुल 24 रिस्पोंडेंट्स को बता करके ये आग्रह किया था कि यह संसदीय अधिनियम की बात है, हम अनुसूचित जनजातियों, हम अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की बात है, इसे लागू की जाए। अभी तक लेकिन सरकार से किसी भी तरह का हलचल हम लोग को महसूस नहीं हुआ है। कल हम लोगों ने जब कंटेम्प्ट टू कोर्ट एक्ट 1971 के प्रावधानों के तहत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर किया है, उसमें हमारे आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के 4 पिटिशनर्स हैं। पिटिशनर मेन तो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच है, उसमें जो सिग्नेटरीज हैं उसमें संताल परगना से है माझी हड़ाम प्रधान के हेड श्री सफानियल बेसरा, मुंडा समाज की ओर से श्री एतवा मुंडा जी हैं जो इनकम टैक्स कमिश्नर रिटायर्ड है। तीसरा पिटिशनर हमारे हो समाज से पूरे सिंहभूम प्रमंडल से हैं श्री दामोदर सिंकू जी, और चौथे पिटिशनर है माननीय सोमेव राव जी जो रेलवे में डिविजनल पर्सनल ऑफिसर थे, वो पूरे हो समाज, ये उरांव समाज की तरफ से वो सिग्नेटरी है। तो कल हम लोग सब लोग थे और हम लोगों ने माननीय कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। अब इंतज़ार करेंगे कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि सरकार हम आदिवासियों के नाम से एक भ्रामक प्रचार कर रही है कि हम ही आदिवासियों के हितकारक हैं, हम ही उनकी विकास कर सकते हैं, हम ही उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो यह मिथक, ये जो भ्रामक प्रचार कर रही है सरकार ना, इसको समाज को बताना है। आप ये हेमंत सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार, कोई भी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार राजनीति कर रही है। स्पष्ट डीएमएफटी की राशि है, ट्राइबल सप्लान की राशि है, बालूघाट का ऑक्शन हो रहा है, कोयला खदानों का ऑक्शन और नीलामी हो रहा है, हमारा सोने का खान, लोहा, अब्रक, डोलोमाइट सब तो हमारा जो है कि छीना जा रहा है ना। अभी मैं आपको बता दूं, डीएमएफटी के पैसे, डीएमएफटी रूल्स में यह कहा गया है कि जो भी राशि आएगी उसे पी पैसा अधिनियम 1996 के द्वारा गठित ग्राम सभा ही खर्च करेगी, नियंत्रण करेगी। तो जब पी पैसा के तहत ग्राम सभा का गठन ही नहीं हुआ तो सरकार डीएमएफटी की राशि कैसे खर्च कर रही है? आपको बता दूं, 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक कुल 13,623 करोड़ रुपए आए हैं झारखंड में। वो पैसे कैसे खर्च हो गए? अभी 31 दिसंबर तक फिर इतने ही पैसे आएंगे, कैसे पैसे खर्च हो रहे हैं? तो ये हम आदिवासियों को 1,000 रुपया बांट करके आप हमारा अरबों रुपये लूट रहे हो और दूसरे को लूटने दे रहे हो। आपको नियमावली बनाने में क्या तकलीफ है? आपको जब संसदीय नियमावली है जिसके अंदर देखिए आप कैसे कर सकते हो? आप संविधान दिखाकर कहते हो कि हम संविधान को बचाएंगे, हमें नहीं लगता है कि वो संविधान को बचा रहे हैं। बिकॉज पी पैसा 1996 इज नॉट ओनली एन एक्ट but it is the extension of the constitution within the provisions of constitution of India। लेकिन सरकार का कहना है कि वो जो पैसे दे रही है वो सम्मान के लिए, तो वो महीने के लिए आप मैडम ये इसे कह रहे हैं कि आदिवासियों के पैसे का गमन हो रहा है। मैंने गमन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया,
हमने कहा डीएमएफटी रूल्स 2016, डीएमएफटी रूल्स कहाँ से आया? ये प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का है। ये उसमें यह लिखा हुआ है कि पी पैसा के ग्राम सभा के द्वारा इन राशि का उपयोग होगा। ये सरकार, झारखंड सरकार कौन है जो बिना ग्राम सभा के स्थापना के पैसा खर्च कर रही है? हम मैया सम्मान की योजना ही कर रहे हैं, लेकिन डीएमएफटी की राशि को मैया सम्मान योजना से जोड़ा जा रहा है बिना नियमावली के। इस बात पर हमको एतराज है। विरोध है इस बात का। आप माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को क्यों नहीं माना? जब माननीय राज्यपाल महोदय आदिवासी दिवस 9 अगस्त को कह दिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी पी पैसा अधिनियम लागू कीजिए, आज 5 महीने हो गए ना। आप माननीय राज्यपाल महोदय की बात को अनदेखी कर रहे हैं, आप माननीय कोर्ट की बात का अनदेखी कर रहे हैं। हम आदिवासी बुद्धिजीवी मंच, जो हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, आप हमारी बात को अनदेखी कर रहे हो। आप कैसे पीठ थपथपा रहे हो अपने से, जब आदिवासी वर्ग ही आपके कामों की आलोचना कर रहा है, आपको संवैधानिक दिशा दे रहा है, आपको न्यायिक दिशा दे रहा है, आप उसकी अनदेखी कर रहे हो। आप राज्य को कहां पहुंचाओगे? आज प्रमुख मांगे हमारी, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप राज्य के महाधिवक्ता को बदलो और आप पंचायत राज निदेशक श्रीमती निशा उरांव को अविलंब बदलो, अन्यथा फिर हम लोग निर्णय लेंगे क्या करें।